क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कहानी भी हो सकती है जिसे सुनते सुनते आपके मन का शोर शांत हो जाए, आपकी बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगे और कुछ ही मिनटों में आपकी आंखों में नींद उतर आए। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके मन को शांत करने वाली एक यात्रा है। अगर आप थके हुए हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे हैं, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, तो बस आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए और इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसके मन में बहुत सारे सपने थे, लेकिन उतनी ही ज्यादा चिंताएं भी थी। दिन भर वह मेहनत करता, लेकिन रात को जब सोने जाता तो उसके मन में हजारों विचार घूमने लगते। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर लोग मुझसे आगे निकल गए तो, इन सवालों ने उसकी नींद छीन ली थी। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गांव के बाहर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उसे एक शांत साधु दिखाई दिए जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में इतना शोर क्यों है? मैं रात को सो क्यों नहीं पाता? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक नदी की तरह है। जब नदी में बहुत तेज तूफान होता है तो पानी गंदला हो जाता है, लेकिन जब नदी शांत होती है तो वही पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। युवक समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? साधु ने धीरे से कहा, हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 बातें कहो। आज मैं जितना कर सकता था उतना किया, जो नहीं हो पाया वह कल होगा, और जो मेरे बस में नहीं है उसे छोड़ देना ही शांति है। उस दिन के बाद युवक ने वही करना शुरू कर दिया। हर रात वह अपने मन को समझाता, सब कुछ एक ही दिन में नहीं होता, जीवन एक लंबी यात्रा है। धीरे धीरे उसके मन का शोर कम होने लगा, उसके विचार शांत होने लगे, और एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी चिंता की गहरी नींद सो गया। तभी उसे समझ आया कि असली ताकत भागदौड़ में नहीं होती, बल्कि मन की शांति में होती है। दोस्तों, जीवन में हर किसी के पास परेशानियां होती हैं, हर किसी के मन में डर और सवाल होते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप हर रात अपने मन को ये भरोसा दे दें कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जब मन शांत होता है तब नींद अपने आप आती है, और जब नींद अच्छी आती है तब अगला दिन नई ताकत लेकर आता है। इसलिए आज रात अपने मन से लड़ना मत, बस उसे समझाइए कि सब ठीक हो जाएगा। और शायद यही सोचते सचते आपकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी और एक गहरी सुकून भरी नींद आपको अपनी बाहों में ले लेगी। और जब युवक ने उस साधु की बात को सच में अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे एक और बात समझ आने लगी। पहले वह हर छोटी बात को दिल पर ले लेता था। किसी ने कुछ कह दिया तो रात भर वही बात सोचता रहता। कोई काम पूरा ना हुआ तो खुद को ही दोष देता रहता। लेकिन अब वो हर रात सोने से पहले शांत होकर बैठता, आंखें बंद करता और दिन भर की बातों को धीरे धीरे अपने मन से जाने देता। वह अपने आप से कहता, आज जो हुआ वो हो गया, जो गलती हुई उससे मैंने कुछ सीखा, और जो अच्छा हुआ उसके लिए मैं आभारी हूं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर रहा हो। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने भी उसमें बदलाव देखना शुरू किया। पहले वह हमेशा परेशान रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहने लगी थी। वह पहले से ज्यादा मेहनत भी करता और पहले से ज्यादा खुश भी रहने लगा। एक दिन वही साधु फिर से गांव के पास से गुजर रहे थे। युवक दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कोई बड़ी किताब नहीं दी, कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस 3 छोटी सी बातें बताई थी, लेकिन उन्हीं 3 बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले,
जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बस मन को सही दिशा देने की जरूरत होती है। शायद कुछ ही देर में एक मीठी गहरी और सुकून भरी नींद चुपचाप आपकी आंखों में उतर आएगी। और समय बीतता गया, लेकिन युवक ने उस साधु की बात कभी नहीं भूली। अब उसकी एक आदत बन गई थी। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, जब चारों तरफ शांति फैल जाती, तब वह कुछ देर आसमान को देखता और अपने दिन को याद करता। वह सोचता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस बात पर बेकार में चिंता की, और कौन सी बात ऐसी थी जिसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम अपने मन में बना लेते हैं। कई बार हमारी आधी परेशानियां सिर्फ सोचने से पैदा होती हैं। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का उसके पास आया। वो बहुत उदास था। उसने कहा, भैया मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे दिमाग में बहुत सारे डर आते हैं। युवक मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठा लिया। उसने कहा, जब तुम्हारे मन में बहुत शोर हो तब अपने दिल से 3 बातें कहना। पहली, आज का दिन खत्म हो गया है। दूसरी, जो नहीं मिला वह सही समय पर मिलेगा। तीसरी, मुझे अब आराम करना है क्योंकि कल एक नया दिन है। लड़के ने वही करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह फिर से युवक के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुशी से कहा, भैया अब मुझे रात को अच्छी नींद आने लगी है। युवक ने आसमान की तरफ देखा और उसे उस साधु की याद आ गई। उसे समझ आ गया था कि शांति किसी बाहर की चीज से नहीं मिलती। शांति हमारे अपने मन के अंदर होती है। जब हम हर बात को पकड़कर बैठना छोड़ देते हैं, जब हम खुद को थोड़ा माफ करना सीख जाते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का हो जाता है, तब नींद अपने आप आने लगती है। जीवन में हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई दूसरों से आगे निकलने के पीछे। लेकिन सच तो यह है कि सबसे अमीर वही इंसान है जो रात को चैन से सो सकता है। इसलिए आज जब यह कहानी खत्म होने के करीब है, तो बस एक पल के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से धीरे से कहिए, मैंने आज जितना कर सकता था उतना किया। जो बाकी है वह कल होगा और अभी मुझे बस आराम करना है। अब अपने विचारों को धीरे धीरे शांत होने दीजिए, जैसे शांत नदी का पानी, जैसे ठंडी रात की हवा। और शायद कुछ ही पलों में आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी और एक गहरी मीठी सुकून भरी नींद आपको अपने साथ एक सुंदर सपनों की दुनिया में ले जाएगी। और धीरे धीरे रात और भी गहरी होती चली गई। आसमान में चांद अब बादलों के बीच छिपता निकलता था और चारों तरफ इतनी शांति थी जैसे पूरी दुनिया कुछ पल के लिए रुक गई हो। युवक ने अपनी आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने मन को थोड़ा सा भी आराम दे देता है, तो उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगती है। पहले वो हमेशा सोचता रहता था, मुझे जल्दी सफल होना है, मुझे सबको दिखाना है, मुझे सबसे आगे निकलना है। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, जिंदगी एक रास्ता है जहां हर इंसान अपनी गति से चलता है। कुछ लोग जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं, लेकिन जो इंसान चलते रहते हैं वही आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, कितने सालों से यह चांद हर रात निकलता है, कभी जल्दी नहीं करता, कभी घबराता नहीं, फिर भी हर रात पूरी दुनिया को रोशनी दे जाता है। उसे समझ आ गया कि असली ताकत जल्दी करने में नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहने में है। उसने अपने दिल से कहा, अगर आज सब कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर आज मैं थोड़ा थक गया हूं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। धीरे धीरे उसकी सांसें और भी गहरी हो गई, उसका शरीर पूरी तरह आराम में था और मन बिल्कुल शांत। अब उसके दिमाग में कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक हल्का सा सुकून था, जैसे कोई शांत नदी धीरे धीरे बह रही हो। और सच तो यही है कि जब इंसान अपने मन को शांत करना सीख जाता है, तब उसे जिंदगी का असली सुख मिलने लगता है।
दोस्तों, अगर उन्हें भी कोई जल्दी नहीं होती, प्रकृति की हर चीज अपने समय पर ही होती है, फिर इंसान ही क्यों हर समय जल्दबाजी करता है? क्यों हर समय डरता है कि कहीं वह पीछे ना रह जाए? युवक के मन में अब एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। सफलता सिर्फ बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती। सफलता उस शांति से आती है जो अंदर महसूस होती है। जब इंसान रात को चैन से सो पाता है, जब उसका मन हल्का होता है। आप देख रहे हैं द बुद्ध स्टोरी। दोस्तों, चलो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, पर आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और रात अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे दूर कहीं छोटी छोटी रोशनियां जल रही हो। हवा बहुत धीमी थी और उस ठंडी हवा में भी एक सुकून छिपा हुआ था। युवक ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सोचा, जिंदगी कितनी अजीब होती है। जब हम हर चीज को पकड़ कर बैठते हैं तब सब कुछ भारी लगने लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा छोड़ना सीख लेते हैं तब वही जिंदगी हल्की लगने लगती है। उसे अब समझ आने लगा था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत मन होता है। अगर मन शांत है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी कर लगने लगती है। पहले वो सोचता था कि खुशी तब मिलेगी जब सब कुछ मिल जाएगा, जब सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में होती है जो हम हर दिन तय करते हैं। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है, और हर रात हमें थोड़ा आराम देने के लिए आती है। उसने धीरे से गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह ढीला हो चुका है। उसके कंधों की थकान अब खत्म हो रही थी और उसका मन बिल्कुल शांत हो चुका था। अब उसके दिमाग में कोई तेज विचार नहीं चल रहे थे। सब कुछ धीमा, शांत और सुकून भरा था। उसे लगा जैसे उसका मन एक शांत नदी बन गया है जो धीरे धीरे बह रही है, बिना किसी शोर के। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर पल होता है, जब इंसान अपने मन की खामोशी को महसूस करता है। जब हम अपने दिल से यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तब हमारी सारी बेचैनी खत्म होने लगती है। इसलिए अगर आप भी इस समय थके हुए हैं, अगर आपका मन भी दिन भर की भागदौड़ से भारी हो गया है, तो खुद को थोड़ा आराम दीजिए। आज के लिए बस इतना याद रखिए, आपने जितना कर सकते थे उतना किया। जो बाकी है वह कल हो जाएगा, और अभी ये समय सिर्फ आराम का है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने मन को शांत होने दीजिए। महसूस कीजिए कि रात की यह शांति धीरे धीरे आपको घेर रही है, जैसे कोई नरम चादर आपको ढक रही हो। और इसी शांति के साथ धीरे धीरे आपकी सांसें और गहरी हो जाएंगी, आपकी आंखें और भारी होने लगेंगी, और शायद बहुत ही धीरे धीरे एक गहरी, मीठी और सुकून भरी नींद आपको अपने साथ एक शांत सपनों की दुनिया में ले जाएगी, जहां सिर्फ आराम है, शांति है और एक गहरा सुकून है। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे दुनिया और भी शांत होती चली गई। दूर कहीं कुत्तों की हल्की आवाज भी अब धीरे धीरे थम चुकी थी। आसमान में फैली चांदनी धरती को ऐसे ढक रही थी जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। युवक अब पूरी तरह शांत था। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने मन से लड़ना बंद कर देता है, तब उसके अंदर एक अलग ही सुकून पैदा होने लगता है। पहले वह हर छोटी बात को बड़ा बना लेता था। अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो वह घंटों उसी के बारे में सोचता रहता। अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो वो उसे बार बार याद करता रहता। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी को इतना भारी बनाने की जरूरत नहीं है। जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे बहती रहती है। अगर नदी हर पत्थर से टकराकर रुक जाए तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन नदी क्या करती है? वह हर पत्थर को पार करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। इंसान को भी ठीक ऐसा ही करना चाहिए। हर छोटी परेशानी को पकड़कर बैठना जरूरी नहीं है। कई बार बस उसे जाने देना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। युवक किसी शिकायत के, उसे महसूस हुआ कि प्रकृति हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है।
बस हमें उसे महसूस करना सीखना पड़ता है। उसने अपने मन से धीरे से कहा, आज का दिन खत्म हो चुका है, अब सारी चिंताओं को यहीं छोड़ देना है, क्योंकि हर रात हमें आराम देने के लिए आती है। उसका शरीर अब बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गई थी। उसके दिल की धड़कन भी अब शांत हो चुकी थी। अब उसके मन में कोई शोर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी जो सुकून से भरी हुई थी। और शायद यही वह पल होता है जब इंसान सच में आराम महसूस करता है। जब हम अपने विचारों को थोड़ा रुकने देते हैं, जब हम खुद को थोड़ी शांति देते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे थकान छोड़ने लगता है। इसलिए अगर आप भी इस कहानी को सुनते हुए अपने मन को शांत महसूस कर रहे हैं, तो बस इसी शांति में रहने दीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर और आराम में जा रहा है। आपका मन और शांत हो रहा है। अब कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस रात की अशांति है और आपका शांत मन है। और इसी शांति के साथ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एक गहरी सुकून, बड़ी मीठी नींद आपकी आंखों में उतरने लगेगी और आपको सपनों की एक शांत और सुंदर दुनिया में ले जाएगी, जहां सिर्फ आराम है, शांति है और एक गहरा सुकून है। और उस शांत रात में युवक धीरे धीरे एक ऐसी शांति को महसूस करने लगा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन का सारा बोझ कहीं दूर चला गया हो, जैसे उसके दिल के अंदर जो तूफान हर रोज उठता था वह पूरी तरह शांत हो चुका हो। कभी कभी इंसान को यह समझने में बहुत समय लग जाता है कि जीवन को इतना कठिन बनाने की जरूरत नहीं होती। हम खुद ही अपने मन में इतने विचार भर लेते हैं कि वही विचार धीरे धीरे हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। युवक को अब एहसास होने लगा था कि जीवन का असली सुख बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। जैसे सुबह की ठंडी हवा, जैसे चिड़ियों की हल्की आवाज, जैसे शाम का शांत आसमान और जैसे रात की वह गहरी खामोशी जो इंसान को अपने भीतर झांकने का मौका देती है। उसने अपने जीवन के पिछले दिनों को याद किया। कितनी बार वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, कितनी बार उसे लगता था कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि हर कठिन दिन उसे कुछ सिखाने के लिए ही आता था, क्योंकि अगर जीवन में कभी कठिनाई ही ना आए तो इंसान मजबूत कैसे बनेगा। धीरे धीरे उसने ये भी महसूस किया कि असली ताकत बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने में होती है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है तो उसे किसी और चीज से डर नहीं लगता। उसने सोचा, दुनिया में लाखों लोग हैं, हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान को रात के समय एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो है शांति। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी शरीर आराम करता है, और जब शरीर आराम करता है तभी अगला दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। युवक ने धीरे से करवट बदली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसे लगा जैसे प्रकृति खुद उसे सुलाने की कोशिश कर रही हो। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ा। हर सांस के साथ उसका शरीर और हल्का होता जा रहा था। उसकी आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी थी। उसने अपने मन से कहा, आज का दिन पूरा हो गया है, आज की सारी चिंताएं यहीं खत्म हो गई हैं, अब सिर्फ आराम करना है। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। उसे लगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी मुश्किल, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वही असली विजेता होता है। युवक को अब ये भी समझ आने लगा था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या नाम नहीं होता। सफलता का असली मतलब है शांत मन, हल्का दिल और सुकून भरी नींद। क्योंकि अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन उसके मन में शांति ना हो तो वह कभी सच में खुश नहीं रह सकता। ले, जीवन को जीतने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को शांत रखना
और उसी शांत मन के साथ वह धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। उस रात उसे बहुत दिनों बाद इतनी गहरी और मीठी नींद आई, जैसे उसका मन आखिरकार थक कर नहीं बल्कि शांति से सो गया हो। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर पल होता है, जब इंसान बिना किसी डर, बिना किसी चिंता, बिना किसी बोझ के गहरी नींद में सो जाता है, क्योंकि वही नींद अगले दिन को नई रोशनी देती है और हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नया जीवन। और उस रात के बाद जैसे युवक के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया। पहले उसके मन में हर समय एक बेचैनी रहती थी, लेकिन अब उसके भीतर एक गहरी शांति बसने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि जीवन को जीतने के लिए हर समय भागना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रुकना भी उतना ही जरूरी होता है। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वह धीरे धीरे जागा। पहले की तरह घबराहट या जल्दी नहीं थी। उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके अंदर नई ऊर्जा भर गई हो। उस दिन उसने महसूस किया कि जब रात को मन शांत होकर सोता है तो सुबह भी अलग ही तरह से शुरू होती है। मन हल्का होता है, शरीर ताजा लगता है और सोच भी साफ हो जाती है। वह बाहर निकला तो गांव की गलियों में हल्की धूप फैल चुकी थी, चिड़िया उड़ रही थी, बच्चे खेल रहे थे और हवा में एक सुकून था। उसने सोचा, यही तो जीवन है, छोटे छोटे पल जो मिलकर पूरी जिंदगी बना देते हैं। धीरे धीरे उसने अपने काम को भी उसी शांति के साथ करना शुरू कर दिया। अब वह जल्दबाजी नहीं करता था, वह हर काम ध्यान से करता और खुद पर बेकार का दबाव नहीं डालता। और धीरे धीरे रात फिर से अपने शांत रूप में फैलने लगी। हवा पहले से भी हल्की हो गई थी, जैसे वह भी धीरे धीरे थम कर आराम कर रही हो। आसमान में तारे पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे और चांद की रोशनी धरती पर एक नरम उजाला फैला रही थी। युवक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन इस बार उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी। पहले जब वह लेटता था तो उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगते थे, लेकिन अब उसके विचार भी शांत हो चुके थे। उसे अब समझ आने लगा था कि मन को शांत करने का एक ही तरीका है, हर बात को पकड़ कर ना बैठना। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उन्हें बदलने की कोशिश करते रहते हैं। और जब वे नहीं बदलती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें समय के साथ ही ठीक होती हैं, तब उसका मन हल्का होने लगता है। युवक ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। हर धड़कन शांत थी, धीमी थी, जैसे उसका पूरा शरीर अब आराम की अवस्था में चला गया हो। उसने सोचा, कितना अजीब है, दिन भर हम दौड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन रात हमें सिर्फ एक ही बात सिखाती है, रुकना। रात हमें बताती है कि शरीर को आराम चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को सुकून चाहिए। अगर इंसान ये छोटी सी बात समझ ले तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। धीरे धीरे युवक के मन में कुछ पुरानी यादें भी आई। बचपन के दिन जब वो बिना किसी चिंता के खेलता था, जब उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं होती थी, जब हर रात वह बस थक कर सो जाता था। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी वही थी जब मन बिल्कुल हल्का होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह अपने मन में बहुत सारी चिंताएं भर लेता है। वह हर बात के बारे में सोचने लगता है, हर छोटी बात को बड़ा बना लेता है और धीरे धीरे वही चिंताएं उसके मन की शांति छीन लेती है। लेकिन उस रात युवक ने तय कर लिया कि वह अपने मन को फिर से हल्का बनाएगा। वह हर दिन मेहनत जरूर करेगा, लेकिन अपने मन को परेशान नहीं होने देगा। वह सपने जरूर देखेगा, लेकिन उन सपनों का डर अपने दिल में नहीं रखेगा। उसने धीरे से गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके शरीर की सारी थकान धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब उसके कंधे ढीले थे, उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी थी। उसने